हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। नेटवर्क थ्योरी में हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में। तो वहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट विथ रेस्पेक्ट टू आर, एल एंड सी के बारे में डिस्कशन किए थे। ओके, तो वहाँ पे हम लोग देखे थे जब हम इक्विवेलेंट सर्किट निकालते थे तो कौन सा मेथड में हम इक्विवेलेंट सर्किट निकालते थे। तो पहला मेथड था हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट निकालते थे। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट जो होता है, तो अगर सेम पॉइंट सेम पोटेंशियल में रहेगा तो उसको हम कन्वर्ट करके एक नया सर्किट बना के उसको सॉल्व किए थे। ठीक है, उसके बाद हम सिमेट्री देख रहे थे। तो एक सर्किट में तो सिमेट्रिसिटी कैसे आएगा, मिरर इमेज के जैसा हम उसको सॉल्व करना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व किए थे, देन स्टार डेल्टा मेथड में भी सॉल्व किए थे। उसके बाद हम क्या किए थे, जो ब्रिज सर्किट है तो ब्रिज बैलेंस कंडीशन भी वहाँ पे अप्लाई करके हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आज हम डिस्कशन करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट विथ रेस्पेक्ट टू सोर्सेस। ओके, तो इक्विवेलेंट सर्किट विथ रेस्पेक्ट टू सोर्सेस आज स्टार्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है मेरा, अगर मेरे पास एक सोर्स है, करंट सोर्सेस, मान लीजिए मेरे पास एक करंट सोर्सेस है। ओके, करंट सोर्सेस है, ध्यान से देखिए इस पॉइंट को। मेरे पास एक करंट सोर्सेस है। ओके, उसके साथ एक रेजिस्टर मेरा सीरीज में कनेक्शन हुआ है, सीरीज में कनेक्शन हुआ है आर। ओके, देन यहाँ पे एक लोड कनेक्शन हुआ है, सपोज मैं मान के चलो यहाँ पे एक लोड कनेक्शन हुआ है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पे अगर एनालिसिस करेंगे इसको तो हम क्या बोलेंगे ना, आप लिख सकते हैं। सपोज ये करंट है मेरा आई और ये जो आर है, ये जो रेजिस्टेंस है आर, और यहाँ पे जो लोड है ये हो गया हमारा आर एल। ओके, तो यहाँ पे क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है आपको सोर्सेस में, इफ ए रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए आइडियल करंट सोर्सेस। ओके, if a resistor is connected with a current sources, ideal current sources, then we may neglect this resistor, okay, for analysis। तो जब हम उसको एनालिसिस करेंगे, अगर इसका जब एनालिसिस हम करेंगे, ओके, तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इस रेजिस्टर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर इस रेजिस्टर मेरा करंट सोर्स में सीरीज में कनेक्शन होगा तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं। याद रखिए, नेग्लेक्ट कर सकता हूं, इसको मैं ओमिट कर सकता हूं एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो R का वैल्यू आएगा, इस R इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट। R का वैल्यू यहाँ पे याद रखिए, R का वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, R का वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तब जाके हम क्या करेंगे, इस R को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। R is neglected, R is neglected for analysis, for analysis। तो क्या डेफिनेशन बोल रहा है, if a resistor is in series with a ideal current sources, then you may neglect this resistor for analysis purpose। ओके, इसका मतलब क्या है, this resistor is independent, the resistor is independent of the or the current of the ideal current sources, or the current is independent of this resistor। okay, but यहाँ पे एक लिमिटेशन है। तो आप क्या करेंगे, जब हम इक्विवेलेंट सर्किट निकालेंगे, अगर मैं सर्किट में इक्विवेलेंट सर्किट निकाल रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, तो इसको मैं ओमिट कर सकता हूँ। अगर एक सर्किट में आपको मांगा होगा फाइंड द पावर, ओके, तो पावर कैलकुलेशन के लिए हम इसको ओमिट और इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, आर इज नॉट नेग्लेक्टेड फॉर फाइंडिंग आउट द पावर। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स अगर करंट है आई स्क्वायर आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे मैं आर को नेग्लेक्ट
नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं होगा। क्लियर सर? यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर एक करंट सोर्स के साथ एक रजिस्टर मेरा सीरीज में कनेक्शन हो रहा है और ये जो इसको मैं ओमिट कर सकता हूँ फॉर एनालिसिस पर्पज, बट वी कैन नॉट ओमिट दिस रजिस्टर फॉर पावर कैलकुलेशन। तो पावर कैलकुलेशन के लिए मेरे को इसका वैल्यू में 0 नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके, दिस इज माई पॉइंट 1। ओके, पॉइंट 2 क्या बोल रहा है, नंबर 2 बोलेगा, अगर मैं बोलूंगा अभी करंट सोर्सेस हो गया, नेक्स्ट अगर आएगा वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नंबर 2 हो गया वोल्टेज सोर्सेस। चलिए वोल्टेज सोर्स देखते हैं। तो मैं बोल रहा हूं, तो नंबर 2 दैट इज, तो मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स। ओके, आइडियल वोल्टेज सोर्सेस, उसके साथ एक रेजिस्टर मेरा पैरेलल में कनेक्शन हुआ है, पैरेलल कनेक्शन हुआ है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इस रेजिस्टर को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ फॉर एनालिसिस पर्पज। एनालिसिस के लिए मैं क्या करूँगा, इस रेजिस्टर को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, लेट इट बी V। ओके, तो ये हो गया हमारा RL। ओके, तभी हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टर को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो अभी क्या बन जाएगा हमारा सर्किट, तो अगर एनालिसिस टाइम में इक्विवेलेंट सर्किट निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इस वोल्टेज सोर्स के साथ मैं डायरेक्टली अभी कनेक्शन कर दूंगा। किसका कनेक्शन कर दूंगा, डायरेक्टली लोड कनेक्शन कर दूंगा। ये जो रजिस्टर है मेरा पैरेलल में, इस रजिस्टर का वैल्यू को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। क्लियर? ओके, दिस इज माई V। बट यहाँ पे याद रखिए, ये जो R का वैल्यू है, ये R का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू, R इज नॉट इक्वल टू 0, R इज नॉट इक्वल टू 0। जब करंट सोर्सेस था सीरीज में तो R का वैल्यू इन्फिनिट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, R का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, वायोलेशन ऑफ KCL आ जाएगा। ठीक है, सॉरी KVL आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इफ a resistor is connected in parallel with a ideal voltage sources, then you may neglect this resistor for analysis purpose. You may neglect this resistor for analysis purpose. That means the voltage sources is independent of this resistor. Okay, but क्या होगा, जब हम पावर कैलकुलेशन करेंगे, सेम यहाँ पे भी अगर पावर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मैं इस रजिस्टर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता हूँ। यू कैन नॉट नेग्लेक्ट दिस रजिस्टर इफ यू कैलकुलेट द पावर। इसका मतलब क्या है, V² बाई आर इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज R इज नॉट नेग्लेक्टेड। इसको मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता हूं। सिर्फ और सिर्फ मैं एनालिसिस के लिए क्या करूंगा, इस रजिस्टर को नेग्लेक्ट करके मैं ऐसा कुछ बना दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना तक आ गया, आपको क्लियर हुआ नंबर पॉइंट 1, पॉइंट 2। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट 3 मेरे को क्या बोल रहा है, तो पॉइंट 3 क्या बोलेगा, चलिए तो पॉइंट 3 में मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास 2 करंट सोर्सेस है। सपोज मेरे पास 2 करंट सोर्सेस है, दैट इज माई I1 एंड I2। ओके, और दोनों के दोनों मेरा सीरीज में कनेक्शन हुआ है। दोनों के दोनों कैसे कनेक्शन हुआ है, सीरीज में कनेक्शन हुआ है विथ ए लोड। चलिए मैं यहाँ पे एक लोड लगा देता हूँ, दैट लोड इज माई RL। ओके, ये हो गया हमारा I1, ये हो गया हमारा I2। ओके, तो अभी देखिए इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है, इफ 2 करंट सोर्सेस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन देयर वैल्यू मस्ट बी सेम। इसका वैल्यू मेरा सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे बोलूँगा I1
इज इक्वल टू I2 सेम होना चाहिए। जितना वैल्यू मेरा I1 में आएगा उतना वैल्यू मेरा I2 में आएगा। तो इसको मैं I ले रहा हूँ, तो इसको मैं एक ही सर्किट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, दैट इज माई I। ओके, ऐसा कुछ बन जाएगा और यहाँ से एक मेरा लोड आ जाएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे देखिए, तो आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों, हम I1 और I2 को सेम क्यों लेंगे? तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, तो मैं मान के चलो यहाँ पे एक नोड में ले रहा हूँ, ठीक है, X। चलिए यहाँ पे मैं X ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी KVL अप्लाई, सॉरी KCL अप्लाई करूँगा। अगर मैं KCL यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई KCL एट X नोड पे अभी KCL अप्लाई करके देखो क्या होगा। तो I2, ओके, I2 माइनस I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, I1 का वैल्यू क्या होगा, I1 इज इक्वल टू, ओके सॉरी, तो I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा KCL इक्वेशन है। अभी देखिए, अब ये 0 कब आएगा, जब I1 एंड I2 का वैल्यू सेम होगा, है कि नहीं। अगर यहाँ पे 3 एम्पियर है और यहाँ पे 3 एम्पियर है, अगर सेम दोनों आएंगे तब जाके इसका वैल्यू 0 आएगा। अगर मैं बोलूँगा सपोज I1 का वैल्यू, यहाँ पे देखिए, सपोज मैं ले रहा हूँ I2 का वैल्यू, लेट I2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर एंड I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर लेट। तो अभी देखिए, तो क्या होगा, -3 प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, वायोलेशन ऑफ KCL, वायोलेशन ऑफ KCL। तो KCL यहाँ पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे KCL वायोलेट हो रहा है, इसका मतलब ये सर्किट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर KCL वायोलेट होगा तो क्या होगा, ये सर्किट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, I1 एंड I2 दोनों का अगर करंट सोर्सेस मेरा सीरीज में कनेक्शन होगा, दोनों का दोनों वैल्यू मेरा सेम होना चाहिए। अगर वैल्यू मेरा डिफरेंट हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे सर्किट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर, दिस इज पॉइंट नंबर 3। सिमिलरली पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 4, मैं दोनों वोल्टेज सोर्सेस अभी क्या करूँगा, पैरेलल में कनेक्शन करूँगा। चलिए, दोनों के दोनों वोल्टेज सोर्सेस अभी मैं पैरेलल कनेक्शन कर रहा हूँ। लेट V1 एंड V2, V1 एंड V2। यहाँ पे एक लोड है मेरा, दैट इज माई RL। ओके, अभी देखिए, अभी ये क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, V1 एंड V2 का जो वैल्यू है, V1 इज इक्वल टू V2 होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू V। इसका मतलब क्या है, ये दोनों का दोनों वोल्टेज मेरा सेम होना चाहिए, तभी जाके मैं इसको एक ही वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, दैट इज माई V एंड उसके साथ एक मेरा रजिस्टर आ जाएगा, दैट इज RL। तो इसको भी हम देखेंगे। चलिए, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं KVL अप्लाई कर दूंगा इस लूप में, तो क्या होगा, अप्लाई KVL अप्लाई करके देखो, अप्लाई KVL। तो यहाँ पे अगर KVL अप्लाई करूँगा क्या होगा, -V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0, -V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 कब होगा, जब V1 इज इक्वल टू V2 सेम होगा। सपोज V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर में ले रहा हूँ, तो मतलब -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरा KVL सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं V1 का वैल्यू 3 एम्पियर ले लूँगा एंड V2 का वैल्यू अगर मैं 2 एम्पियर ले लूँगा, तो क्या हो जाएगा, -3 प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, वायोलेशन ऑफ KVL। तो KVL यहाँ पे वायोलेट हो रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे KVL वायोलेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर दोनों के दोनों वोल्टेज सोर्सेस मेरा सीरीज में कनेक्शन हो रहा है, सॉरी पैरेलल में कनेक्शन हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोनों का दोनों वोल्टेज मेरा सेम होना चाहिए, वोल्टेज मेरा सेम होना चाहिए। अगर वोल्टेज सेम नहीं होगा तो क्या होगा, तो KVL का वायोलेशन आएगा और सर्किट मेरा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा।
क्लियर, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। तो क्या होगा, अगर दोनों करंट सोर्सेस मेरा सीरीज में कनेक्शन है तो दोनों का दोनों वैल्यू मेरा सेम होना चाहिए। अगर दोनों वोल्टेज सोर्सेस मेरा पैरेलल कनेक्शन हुआ है तो क्या होगा, दोनों का दोनों वोल्टेज का वैल्यू मेरा सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो क्या होगा, वायोलेशन ऑफ केसीएल और केवीएल आ जाएगा। क्लियर, ये दोनों मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ओके मैं इसको यहीं पर इरेज कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट है 5। तो 5 क्या बोल रहा है मेरा, पॉइंट 5, अगर दोनों के दोनों वोल्टेज सोर्सेस में अभी सीरीज में कनेक्शन करूंगा, लेट इट बी कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, तो अगर दोनों का दोनों वोल्टेज सोर्सेस अगर मैं सीरीज में कनेक्शन करूंगा और उसके साथ एक मेरा रजिस्टर कनेक्शन हुआ है, ओके लेट इट बी आर एल। सपोज ये हो गया मेरा V1, ये हो गया मेरा V2। ओके, V1 एंड V2। अभी देखिए, तो यहाँ पे सपोज ये जो RL है इसके एक्रोस में मेरा V वोल्टेज आ रहा है, लेट इट बी V। तो अभी देखिए ये टोटल वोल्टेज कितना होगा, टोटल वोल्टेज कितना होगा, तो अगर मैं यहाँ पे KVL अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, व्हाट इज KVL अप्लाई करूँ यहाँ पे, तो -V2, ओके -V2 -V1, तो सपोज ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, एंट्री पॉइंट में ले रहा हूँ, तो प्लस V इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब V का वैल्यू कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ एक ही वोल्टेज सोर्स में भी कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, तो एक ही वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सपोज मैं यहाँ पे इसको V ले रहा हूँ, V, और V का वैल्यू कितना है, V1 प्लस V2, दिस इज माई RL। क्लियर, दिस इज माई RL। ओके, चलिए ये हो गया मेरा पॉइंट 5। पॉइंट 6 क्या बोल रहा है, पॉइंट 6 बोल रहा है सपोज दो करंट सोर्सेस मेरा अभी पैरेलल में कनेक्शन हुआ है। चलिए दोनों के दोनों करंट सोर्सेस अभी क्या किया हूँ, I1 एंड I2, यहाँ से मेरा करंट जा रहा है I। ओके, अभी देखिए, अभी अगर दोनों के दोनों करंट सोर्सेस मेरा पैरेलल में कनेक्शन हुआ है तो क्या होगा इसका वैल्यू, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, अगर यहाँ से KCL में अप्लाई करूँगा, इस पॉइंट में अगर KCL अप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, I1 प्लस I2 माइनस I इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा I का वैल्यू कितना मिल जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, तो इसका मतलब मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ एक ही करंट सोर्स, दैट इज माई I, उसके साथ एक मेरा आ जाएगा क्या, RL। तो I का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज माई I वैल्यू, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। क्लियर, ओके चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। तो एग्जाम्पल अभी क्या बोल रहा है मेरे को, तो सपोज मेरे पास एक सर्किट है, चलिए मैं यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, 10 वोल्ट। ओके, यहाँ पे कितना आएगा, 10 वोल्ट। ओके, और ये सर्किट मेरा हो जाएगा, यहाँ पे भी मैं 10 वोल्ट ले रहा हूँ। ठीक है, दोनों के दोनों 10 वोल्ट। दोनों के दोनों अभी 10 वोल्ट है। ओके, तभी
अगर ये दोनों मेरा क्या है सीरीज में कनेक्शन हुआ है, तो अगर यहाँ पे मैं केसीएल अप्लाई कर दूंगा, सॉरी केवीएल अप्लाई करूंगा, तो क्या होगा, केवीएल अप्लाई करेंगे तो 10 माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सपोज यहाँ पे भी आ रहा है प्लस माइनस, तो 10 माइनस 10 प्लस भी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी का वैल्यू कितना है, भी इज इक्वल टू 0 वोल्ट। 0 वोल्ट मीन्स क्या है, शॉर्ट सर्किट। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा आ जाएगा, तो ये मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, याद रखिए ये मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। चलिए दिस इज शॉर्ट सर्किट, क्लियर। देखिए ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट। अभी अगर केवीएल अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, प्लस 10 माइनस 10 प्लस भी इज इक्वल टू 0। तो वोल्टेज अभी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी का वैल्यू क्या आ जाएगा, भी का वैल्यू मेरा आ जाएगा 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट मीन्स वोल्टेज 0 मीन्स ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे मैं टोटल वोल्टेज को रिप्लेस कर दूंगा एक शॉर्ट सर्किट पाथ में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, सेम अगर मैं यहाँ पे दो करंट सोर्सेस पैरेलल में कनेक्शन करूंगा, ओके, दो करंट सोर्सेस अभी हम क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्शन कर देंगे और दोनों का दोनों वैल्यू में सेम ले जाऊंगा। चलिए RL, तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट, सॉरी 10 एम्पियर, ये हो जाएगा 10 एम्पियर। तो यहाँ पे I का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पे अगर मैं KCL अप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, I इज इक्वल टू 10 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो करंट जीरो मीन्स क्या है, ओपन सर्किट। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, इसका दिस इज माई RL, तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट, क्लियर। तो अभी देखिए सेम वोल्टेज करंट सोर्स है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या सेम वोल्टेज सोर्स है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, मैं थोड़ा सा इसका डायरेक्शन चेंज किया हूँ, तो क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यहाँ पे भी करंट का डायरेक्शन में चेंज कर दिया हूँ, तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, क्लियर। इतना तक क्लियर हुआ। तो ये 6 पॉइंट अभी आपको याद रखना है। तो पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर एक मेरा पास एक आइडियल करंट सोर्सेस है, उसके साथ एक रेजिस्टर सीरीज में कनेक्शन हुआ है, तो उस रेजिस्टर को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ फॉर एनालिसिस, बट जब मैं पावर कैलकुलेशन करूंगा तब भी मैं वो रेजिस्टर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्लियर। सिमिलरली एक वोल्टेज सोर्स के साथ अगर पैरेलल में एक रेजिस्टर कनेक्शन हुआ है, तो एनालिसिस के लिए हम क्या करेंगे, उस रेजिस्टर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट पावर कैलकुलेशन के लिए उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सॉरी थर्ड नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर एक 2 करंट सोर्सेस मेरा सीरीज में कनेक्शन हुआ है, तो उसका वैल्यू मेरा सेम होगा। दोनों का दोनों करंट सोर्सेस का वैल्यू अगर सेम होगा, तब जाके क्या होगा, वो सर्किट एग्जिस्ट करेगा, वहाँ पे क्या होगा, KCL का वायोलेशन नहीं होगा। अगर दोनों के दोनों डिफरेंट करंट आ जाएंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे KCL वायोलेशन हो जाएगा, सर्किट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्लियर। सिमिलरली अगर 2 वोल्टेज सोर्सेस मेरा पैरेलल में कनेक्शन हुआ है, तो उस 2 वोल्टेज सोर्स का वैल्यू मेरा सेम होना चाहिए। अगर वैल्यू मेरा सेम होगा, तब जाके क्या होगा, KVL में अप्लाई कर सकता हूँ, तो KVL वहाँ पे वैलिड होगा। अगर दोनों का दोनों वोल्टेज सोर्सेस का वैल्यू जो डिफरेंट आ जाएगा, तब क्या होगा, वायोलेशन ऑफ KVL आ जाएगा, तो सर्किट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद जो पॉइंट आ रहा है क्या है, अगर 2 वोल्टेज सोर्सेस मेरा सीरीज में कनेक्शन हुआ है, तो उसका इक्विवेलेंट जो वोल्टेज सोर्सेस में क्या मिलेंगे, दोनों को दोनों हम ऐड कर देंगे। सिमिलरली अगर दोनों का दोनों करंट सोर्सेस मेरा पैरेलल में कनेक्शन हुआ है, तो ये दोनों को मैं ऐड करके एक ही करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, ये 6 रूल मेरे को यहाँ पे याद रखना है, क्लियर। तो चलिए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द सर्किट सन इन फिगर डिटरमाइन द वोल्टेज V0। तो ये सर्किट में मेरे को V0 वोल्टेज क्या फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मेरे को गिवन है, तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे 2 करंट सोर्सेस कैसा कनेक्शन हुआ है, 2 करंट सोर्सेस मेरा सीरीज में कनेक्शन हुआ है, क्लियर। अगर 2 करंट सोर्सेस मेरे को सीरीज में कनेक्शन होगा, तो क्या होगा, दोनों का दोनों वैल्यू मेरा सेम होना चाहिए। रूल क्या बोल रहा है,
if two current sources are connected in series then the value of these two current sources are same। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 एम्पेयर है, मतलब यहाँ पे भी क्या है मेरा 2 एम्पेयर होना चाहिए, लेकिन गिवन क्या है मेरा, ये 2 एम्पेयर है, ये मेरा 3 एम्पेयर है। सो 2 तक यहाँ पे आप बोल सकते हैं द करेंट गिवन इन द सर्किट इज नॉट सेम। अगर सेम नहीं होगा तो क्या होगा, वायोलेशन ऑफ केसीएल। अगर केसीएल हम अप्लाई करेंगे क्या होगा, दोनों का दोनों वैल्यू 0 नहीं होगा तो वायोलेशन ऑफ केसीएल आ जाएगा। अगर वायोलेशन ऑफ केसीएल आ जाएगा तो क्या होगा, सर्किट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका आंसर क्या है मेरा, डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली अगर इसको मैं थोड़ा सा भी चेंज कर रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सेम करेंट अभी मैं गिवन दे रहा हूँ आपको, सेम करेंट, ये हो गया मेरा लेट इट बी 3 एम्पियर, यहाँ पे हो जाएगा 3 एम्पियर। चलिए डिफरेंट करंट था तो क्या हो रहा है, केसीएल मेरा अप्लाई नहीं हो रहा है, तो सर्किट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अभी सेम करंट सोर्सेस 3 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 5 ओम, ओके। तो ये हो जाएगा V0। अभी क्या निकल सकते हैं क्या, अभी सेम 25 वोल्ट, ओके। देन B हो जाएगा मेरा 5 वोल्ट, देन C हो जाएगा मेरा 15 वोल्ट, -15 वोल्ट या ये 15 वोल्ट, ऐसा कुछ मेरा गिवन है। एक डज नॉट, चलिए डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ गिवन है। तब देखिए अभी इसका अभी हम चेंज कर सकते हैं क्या, अभी देखिए अभी ये दोनों का दोनों करंट सोर्सेस अभी सेम आ गया, क्लियर। तो अभी देखिए इस सर्किट में केसीएल अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि दोनों का दोनों करंट सोर्सेस मेरा सेम है, हाँ कर सकता हूँ। इसके लिए क्या होगा, सर्किट एग्जिस्ट ही करेगा, ठीक है। यहाँ पे सर्किट क्या हो रहा था, एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो केसीएल अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज करंट, I दैट इज इक्वल टू, दोनों का दोनों वैल्यू क्या है, सेम है मेरा, तो -3 एम्पियर आ जाएगा। करंट I का वैल्यू -3 एम्पियर आ जाएगा। अगर करंट I का वैल्यू -3 एम्पियर आ जाएगा मेरा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो करंट I का वैल्यू अगर -3 एम्पियर आ रहा है तो -3 एम्पियर, तो यहाँ पे वोल्टेज V0 क्या होगा, व्हाट इज V0, V0 जो है मेरा 5 ओम एक्रोस में वोल्टेज सोर्स है, तो V0 को मैं बोल सकता हूँ I इंटू R। तो I का वैल्यू क्या है, -3 एम्पियर, R का वैल्यू क्या है 5 ओम, तो -15 वोल्ट मेरा V0 का वैल्यू आ जाएगा, -15 वोल्ट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो यहाँ पे देखिए अगर इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा तो यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको जो मेरा रूल है वो रूल मेरा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, दोनों के दोनों करंट सोर्सेज मेरा डिफरेंट था, तो मैं केसीएल यहाँ पे अप्लाई ही नहीं कर सकता हूँ, ये इसके लिए ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के दोनों करंट सोर्सेज मेरा सेम है, तो यहाँ पे मैं केसीएल अप्लाई कर सकता हूँ। केसीएल अप्लाई करके मेरे को मिला -3 एम्पियर, सो मैं अभी वोल्टेज निकाल सकता हूँ 5 ओम एक्रोस में, दैट इज माई V0 वैल्यू, क्लियर। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द सर्किट गिवन डिटरमाइन द करंट I, ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो करंट मेरे को है, ये करंट का आंसर करंट है 5 ओम एक्रोस में करंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ओम में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, तो अभी कैसे करंट मिलेगा मेरे को, तो अगर मैं यहाँ पे देखेंगे सर्किट मेरा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ओके। तो चलिए, तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर दूंगा पूरा सर्किट में, 5 ओम में नहीं, 5 ओम में करंट का वैल्यू रहेगा 5, ओके। चलिए, तो मैं बोलूँगा -10, फिर आ जाएगा मेरा -10 इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर मैं केवीएल अप्लाई करूंगा यहाँ पे तो क्या होगा, -10 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वायोलेशन ऑफ केवीएल। तो केवीएल यहाँ पे वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो केवीएल अगर वायलेट होगा तो क्या होगा, मैं यहाँ पे करंट डिटरमाइन करूंगा क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि सर्किट ही मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर्किट
डज नॉट एग्जिस्ट, सर्किट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, आपको क्लियर हुआ? चलिए अभी देखिए, तो इसको मैं थोड़ा सा भी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए मैं अगर इसका वैल्यू, इसका डायरेक्शन अभी चेंज कर दूंगा थोड़ा सा, तो अभी देखिए क्या हो जाएगा। चलिए अभी अगर सर्किट कुछ इस तरह होगा 10 वोल्ट, सेम वोल्टेज है मेरा 10 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम वोल्टेज थे, फिर भी मैं केवीएल अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। ओके 10 वोल्ट, अभी क्या होगा, अभी करंट निकाल सकता हूँ, हाँ कि नहीं? तो अब देखिए सेम वोल्टेज है तो क्या होगा, तो अगर यहाँ पे मैं निकालूंगा तो क्या होगा, मेरा सेम वोल्टेज है तो यहाँ पे अगर मैं केवीएल अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज केवीएल? सो 5 ओम, यहाँ पे 5 ओम, लेट इट बी 5 ओम। ओके, तो अगर मैं केवीएल अप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, केवीएल -10 + 10 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए अभी 0 हो रहा है, -10 + 10 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे केवीएल मेरा अप्लाई हो रहा है। सो नो वायोलेशन ऑफ केवीएल। केवीएल यहाँ पे वायोलेट नहीं हो रहा है। अगर केवीएल वायोलेट नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे करंट निकाल सकते हैं। तो करंट क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, तो 5 ओम एक्रोस में जो वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं आगे बंद करके लिख सकता हूँ 10 वोल्ट। 10 वोल्ट ही आएगा क्योंकि दोनों का दोनों वोल्टेज सेम है, ठीक है। अगर 10 वोल्ट आएगा तो क्या होगा, व्हाट इज माई करंट, आई इज इक्वल टू V/R दैट इज इक्वल टू 10/5 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई का वैल्यू आ जाएगा हमारा 2 एम्पियर। ओके, तो यहाँ अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन एग्जाम में, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में मेरा जो केवीएल और केसीएल ये दोनों यहाँ पे वायोलेट हो रहा है कि नहीं। अगर वायोलेट होगा तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ये जो सर्किट है ये सर्किट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर यहाँ पे वायोलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, मैं सर्किट एग्जिस्ट हो रहा है, तो जो मेरे को फाइंड आउट करना है मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये सर्किट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर? सो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट with respect to sources.